बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 3 + 2x mod इक्वल्स टू 6x - 7 mod। अब आप ये देखें, इसके आपको दो आंसर्स लिखेंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। एक में आप लिख लें 3 + 2x इक्वल्स टू +6x - 7, और एक में आप लिख लें 3 + 2x इक्वल्स टू माइनस के साथ 6x - 7। ये मॉड को हटा दिया हमने। अब x निकालें इसमें से। ये 6 किधर ले हैं, तो 2x - 6x इक्वल्स टू -7। ये 3 को राइट पर ले जाएं, -3, तो ये -4x इक्वल्स टू -10। तो x आ गया -10 / -4 यानी 5/2। ये आ गया। इधर देखें 3 + 2x इक्वल्स टू -6x + 7। 6x इधर ले आए, तो 2x + 6x इक्वल्स टू 3 अब राइट पे ले जाएं तो -3, तो 8x इक्वल्स टू 4। तो x आ गया 4/8 यानी 1/2। अब इसकी चेकिंग की बात आ गई, तो चेक कर लें। तो 3 + 2x mod इक्वल टू 6x - 7 mod। 5/2 पुट कर दें। 3 + 2 इंटू 5/2 mod, और इधर पे 6 इंटू 5/2 - 7। इधर 2 और 2 कैंसिल हो गया। 3 + 5 8 mod। इधर 2 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 3 are 6। तो ये कितना हो गया 15 - 7। तो यहाँ से भी देखें 8 mod ही आ रहा है, तो सेटिस्फाई हो गया। सो x इक्वल्स टू 5/2 इज़ अ सल्यूशन। अब हम दूसरे को चेक करते हैं। 3 + 2x mod इक्वल्स टू 6x - 7, और अब x कितना लेना है 1/2, तो 3 + 2 इंटू 1/2 ये लिखा गया। इधर देखें, इस x की जगह भी 1/2 पुट कर दें। ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया। 3 + 1 mod, और ये कैंसिल हो गया। 2 3 are 6, 3 - 7 mod। तो आप देख सकते हैं ये 4 mod आया और ये -4 mod, तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो यानी 4 = 4 आ रहे हैं दोनों से। सो x इक्वल्स टू 1/2 इज़ अ सल्यूशन। तो ये सल्यूशन आ गया। तो सल्यूशन सेट लिख सकते हैं अब। सो सल्यूशन सेट इज़, एक में हमने 5/2 लिया था और एक में हमने x को 1/2 लिया, तो ये इसका सल्यूशन आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है mod of x + 2 और -3 इक्वल्स टू 5 - mod of x + 2। ये गिवन है। देखिए mod x + 2 तो इधर ले आए हैं, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना। ये देखें mod of x + 2, ये इधर आके प्लस हो गया ना, mod of x + 2, और ये 5 -3 को राइट पर ले जाएं तो ये +3 हो गया, तो ये ट्वाइस हो गया। x + 2 mod 2 दफ़ा आ रहा है ना, और ये 8 हो गया। 2 से डिवाइड करें तो mod of x + 2 आपके पास 4 आ गया। आगे तो पता है ना आपको, दो आंसर्स आएंगे। mod of x + 2 इक्वल टू +4 एंड mod of x + 2 इक्वल टू -4। तो x + 2
ये मॉड हट जाएगा, ये एक दफ़ा प्लस के साथ ले लिया और एक दफ़ा माइनस के साथ लिया। तो x प्लस 2 इक्वल टू 4, x इक्वल्स टू 4 माइनस 2, x इक्वल्स टू 2। यहाँ देखें x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 4, x इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 2 और x इक्वल्स टू माइनस 6। ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन्हें चेक कर लेते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं ये ठीक हैं या नहीं। तो देखें, इनकी चेकिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये वैल्यूज पुट करनी होगी ना, तो ये चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखें आप, x प्लस 2 मॉड माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस x प्लस 2 मॉड। अब x जगह 2 पुट करें इसमें, तो 2 प्लस 2 मॉड माइनस 3, 5 माइनस 2 प्लस 2 मॉड। तो ये बना 4 मॉड माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 4 मॉड। और 4 मॉड 4 के इक्वल है, यहाँ पे भी ये 4 के इक्वल, तो 1 इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो क्या पता चला, सो x इक्वल्स टू 2 इज़ अ सोल्यूशन। तो आपको पता चल गया कि ये इसका सोल्यूशन है। अब दूसरी वैल्यू को चेक कर ले, x प्लस 2 मॉड माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2। अब हम माइनस 6 पुट कर रहे हैं, x की जगह माइनस 6। तो देखें माइनस 6 हम पुट करेंगे तो आपके पास ये क्या बन रहा है, जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह माइनस 6 पुट कर लें। तो ये माइनस 6 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस माइनस 6 प्लस 2। तो ये माइनस 4 मॉड माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस माइनस 4 मॉड। माइनस 4 मॉड 4 के इक्वल है, यहाँ पे भी ये 4 के इक्वल, तो 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ भी यही बात आ रही है। सो x इक्वल्स टू माइनस 6 इज़ अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं अब। सो सोल्यूशन सेट इज़, एक में हमने वैल्यू जो थी वो ली थी 2 और एक में माइनस 6। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। देखें इसका नेक्स्ट 6 पार्ट करते हैं। 1/2 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस 21 इक्वल्स टू 9। अगर हम 21 को दूसरी तरफ ले जाएं तो देखें आपके पास क्या आएगा, मॉड ऑफ 1/2 मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 9 माइनस 21। इस 2 को भी आप उधर ले जाएं तो मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस, ये कितना आ जाएगा, माइनस 12 हो गया, माइनस 12, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो आंसर्स, x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 24 और x प्लस 3 इक्वल्स टू, एक में प्लस माइनस 24 ले लें, बल्कि ये तो सोल्यूशन हो गई नहीं, यहीं पे बात ख़त्म हो गई। ये देखें ये ख़त्म हो गया यहाँ पर ही। वजह क्या है, देखें मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 24। लेफ्ट साइड पे आपके पास पॉजिटिव आंसर है, राइट पे नेगेटिव है। As left hand side is positive and right hand side is negative। इक्वल तो नहीं है हो सकते ना, पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल कैसे आ सकता है। सो इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। इस तरह की एक बात हम उसमें भी कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव जो MCQs किए थे ना ऊपर, उसमें भी ये बात की थी। अब देखें 7th पार्ट की तरफ आ जाते हैं। 7th पार्ट में वो कह रहा है कि 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 4 मॉड इक्वल्स टू, बल्कि -1/3
-1/3 इक्वल्स टू 2/3। तो 1/3 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, तो मॉड ऑफ 3 - 5x/4 इक्वल्स टू 2/3 + 1/3। तो दो आंसर्स आ जाएंगे। ये तो ऐड होके कितना आ गया, 3/3, यानी 1 आ गया ना। तो देखें दो आंसर्स में हमारे पास क्या बना, एक बन गया 3 - 5x/4 इक्वल्स टू +1, और दूसरा आपके पास आ जाएगा 3 - 5x/4 इक्वल्स टू -1। 4 आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये आया, तो -5x 4 - 3, तो 1 आ गया। 1 -5 से डिवाइड कर दें तो -1/5। इधर देखें 4 उधर ले जाएं, 3 - 5x इक्वल्स टू -4, 3 उधर शिफ्ट करें तो -4 और -3, तो x कितना आ जाएगा, ये -7 है, -7/-5 यानी 7/5। अब रहा इसका सवाल कि हम इसे चेक कर लें कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि इसे सेटिस्फाई कर रही हैं, ताकि उसका सोल्यूशन निकाल सके ना फिर। तो चेकिंग कर रहे हैं हम इसकी। क्वेश्चन लिख लें, 3 - 5x/4 मॉड -1/3 इक्वल्स टू 2/3। अब -1/5 पुट करें इसमें, 3 - 5 इंटू -1/5 डिवाइडेड बाई 4 मॉड -1/3 इक्वल टू 2/3। ये 5 तो कैंसिल हो गया, ये +1, तो 3 + 1 4, तो 4/4 हो गया, -1 इक्वल्स टू 2/3। तो आप देख सकते हैं कि 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3, या 2/3 इक्वल्स टू 2/3। सो x इक्वल्स टू -1/5 इज़ अ सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन आ गया। अब दूसरे को चेक करें, 3 - 5x/4 -1/3 इक्वल्स टू 2/3। अब हम x को 7/5 पुट करेंगे, 3 - 5 इंटू 7/5 ओवर 4 -1/3 इक्वल्स टू 2/3। अब इसको चेक कर लें, देखें अब आपके पास 5 तो कैंसिल हो रहा है, तो ये 5 कैंसिल कर लें, तो 3 - 7 कितना आ गया, -4, -4/4 मॉड -1/3 इक्वल टू 2/3। ये भी वही बात आ रही है, ये 1 हो गया ना, -1 का भी मॉड 1 होता है। 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3, तो 2/3 इक्वल टू 2/3 हो गया। तो सो x इक्वल्स टू 7/5 इज अ सोल्यूशन। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट में एक वैल्यू आपके पास थी -1/5 और दूसरी वैल्यू आपके पास 7/5। इसका देखें 8th पार्ट, इसमें आप देखें मॉड ऑफ x + 5 ओवर x - 2, 2 - x बल्कि 2 - x इक्वल्स टू 6। मॉड हटा के अब इसके दो आंसर्स लिख लें, x + 5 ओवर 2 - x इक्वल्स टू +6, और दूसरा आ रहा है x + 5 ओवर 2 - x इक्वल्स टू -6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया, x + 5 इक्वल्स टू 2 × 6 = 12 -6x, और ये 6x इधर ले आओ तो +6x हो गया, और 5 आप दूसरी तरफ ले जाएं तो -5, तो 7x इक्वल्स टू 7। सो x इज़ 1। इधर देखें
क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बना -12 और ये +6x इक्वल्स टू x + 5। x को इधर ले आए, 6x - x इक्वल्स टू 5 + 12, ये 12 उधर लेके गए तो 7x इक्वल्स टू 17 और x इक्वल्स टू 17/7। अब इसकी चेकिंग कर लें, दोनों की 1 बाय 1 चेकिंग कर लेंगे। मॉड ऑफ x + 5 ओवर 2 - x इक्वल्स टू 6। x की जगह 1 पुट करें, 1 + 5 ओवर 2 - 1 मॉड इक्वल टू 6, तो 6/1 मॉड इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल्स टू 6, तो पता चल गया। सो x इक्वल्स टू 1 इज़ अ सॉल्यूशन। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। मॉड ऑफ x + 5 ओवर 2 - x इक्वल्स टू 6। अब x की जगह 17/7, 17/7 + 5 नीचे 2 - 17/7 मॉड इक्वल्स टू 6। एलसीएम लें, 7 5 ज़र 35, तो 17 + 35 ओवर 7 और नीचे आ जाएगा 14 - 17 ओवर 7। देखिए 7 तो कैंसिल हो गया, ये ऐड हुआ तो कितना आ गया 52, 52 ओवर और ये माइनस हुआ तो -3, तो ये इसे कैंसिल होके ये 52/3 आ रहा है बस, -52/3, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 6। सो x इक्वल्स टू 17/7 इज़ नॉट अ सोल्यूशन, तो ये उसका सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन सेट में एक ही आंसर आएगा, हेंस सोल्यूशन सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट विच इज़ 1। तो इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो हमने ये बता दिया कि जब चेकिंग की तो हमें पता चला कि 17/7 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। चलें बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।